शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हर हर भोला नमः शिवाय। ये पावन कथा श्री रामचरितमानस के हम आपके समक्ष रखते हैं। बहुत पावन प्रसंग है उत्तरकांड का। श्री राम जी अपने मुखारविंद से सज्जन और दुर्जन के गुण बताएंगे। 11 बजे तक कथा चलेगी, 10 बज रहा है। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, मेरे राम सीताराम। आइए भगवान का नाम स्मरण करें। हरे स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, आए के प्रभु आसन ले लो, सुनहु कथा करुगान। सीताराम राम राम सीताराम। कथा प्रारंभ हो रही, सुनो राम हनुमान, आए के प्रभु आसन ले लो, सुनो कथा करुगान। सीताराम राम राम, राम सिया राम जय सीताराम, संकट मोचन जय हनुमान, लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भजेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। हरि मनोजवं मारुतुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, संकट मोचन जय हनुमान। बड़ी पावन कथा है, उत्तरकांड की कथा है भैया। हरे माता राम मम पिता रामचंद्र, स्वामी राम मम सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नन्न जाने नहीं जाने न जाने, बंदहु श्री तुलसी चरण, इनके नहु जग काज, कल समुद्र बूढ़त लख्यो, प्रगटे हो सप्त जहाज। सीताराम राम सिया राम जय सीताराम, ताते सुरसीसन चढ़त, जल बल्लभ श्रीखंड, अनल दाहि पीतत घनहि, परस बचन यह दंड। राम सिया राम जय सीताराम। एक बार की बात है, भगवान श्री राम जी भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न और हनुमान जी के साथ उपवन में घूम रहे थे। सनकादिक मुनि आए, उनको प्रणाम किया है, संत को प्रणाम किया है। उसके बाद बहुत सुंदर प्रसंग सनकादिक मुनियों के आने का संवाद कल हमने आपने सुना। फिर भरत भैया ने कहा, प्रभु हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि हमको आप ये बताइए कि सज्जन और दुर्जन व्यक्ति के लक्षण क्या हैं। हम कैसे जानें कि यह व्यक्ति दुष्ट है या यह व्यक्ति सज्जन है। तो राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे बड़ा फार्मूला, पर संत असंत ही कहे अस करनी। राम जी बोले, जिम कुठार चंदन आचरनी। राम जी बोले। आज की कथा में भगवान श्री राम जी हमको आपको सबको सज्जन के गुण और अवगुण के बारे में बताएंगे। भरत जी के पूछने पर भगवान श्री राम जी कहने लगे,
हर संत असंत कह अस करनी, हर जिम कुठार चंदन आचरनी, काटहि परसु मलय सुन भाई, निज गुण देहि सुगंध बसाई। सज्जन कौन है और दुष्ट कौन है, मेरे भैया बताओ, मुझे लक्षण दिखलाओ। कहे भरत लाल जी, अरे सुनो राम जी। क्या? तो राम जी कहने लगे, भैया देखो सुनो, अरे जो सज्जन पुरुष है वो कौन है? चंदन के समान होता है। जो दुष्ट पुरुष है वो कुल्हाड़ी के समान होता है। कुल्हाड़ी चंदन को बराबर काटती है, काटती है, काटती है, काटती रहती है, क्योंकि कुल्हाड़ी का काम काटना होता है, काटना होता है और काटना ही होता है। कुल्हाड़ी चंदन के पेड़ को काट रही होती है, लेकिन चंदन अपनी सुगंध कुल्हाड़ी के अंदर बैसा देता है। चंदन काट करके अगर कोई कुल्हाड़ी लाता है तो आप जान जाओगे कि चंदन काट करके लाया है। इतनी सुगंध होती है जिसका कोई जवाब नहीं। इसी प्रकार से सज्जन पुरुष होते हैं। सज्जन पुरुष को दुर्जन पुरुष, दुष्ट पुरुष कुल्हाड़ी की भांति काटते रहते हैं, काटते रहते हैं, काटते रहते हैं। सज्जन व्यक्ति फिर भी सुगंध बिखेरता रहता है, बिखेरता रहता है, बिखेरता रहता है। तो ये सज्जन कुल्हाड़ी दुर्जन का पर्याय है और चंदन सज्जन का पर्याय है। भैया इसीलिए चंदन देवताओं, संतों, मुनियों के मस्तक पर विराजित होता है और कुल्हाड़ी का मुंह गरम करके उस पे हथौड़े और घन चलाए जाते हैं। संत संतन कहे अस करनी, जिम कुठार चंदन आचरनी, काटहि परसु मलय सुन भाई, निज गुण देहि सुगंध बसाई। ताते सुर सन चढ़त जग बल्लभ सिरखंड, अनल दाहि पीटत घनहि परसु बचन यह दंड। राम जी बोले, राम जी बोले, क्या कहने लगे राम? आइए और आगे भैया तुमको बताते हैं, सुनो। अरे भरत जी सुन लो, मेरे भरत जी सुन लो। क्या? अरे विषय अलंपट शील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। सज्जन के गुण सुन लो भाई, यदि तुम में तो सज्जन भाई। सज्जन के गुण सुन लो भाई, इसमें से एक भी है तो आप सज्जन हैं। सज्जन अरे विषय अलंपट शील गुना कर, सज्जन के गुण पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। सज्जन के गुण सम हर सम अभूत रिपु विमद विरागे, सज्जन के गुण लोभा मरस हरस भय त्यागी। सज्जन के गुण संत विषयों में लंपट लिप्त नहीं होते। जो सज्जन पुरुष होते हैं वो विषयों में नहीं घुसते। अगर आपके अंदर ये गुण है तो आप सज्जन हैं। भगवान राम कह रहे हैं भरत भाई से कि मेरे भैया जो सज्जन पुरुष होते हैं, अरे विषय अलंपट शील गुना कर पहला लक्षण। सज्जन के गुण पहला लक्षण क्या? संत विषयों में लिप्त नहीं होते हैं। अगर हम और आप विषयों में लिप्त नहीं है, अर्थात आपका कोई जानने वाला विषय नहीं है, तो वो सज्जन है। पर सज्जन वो संत नहीं होते
जो कपड़ा रंगा लिया, जटा बढ़ा लिया, माथा रंग लिया, कपार रंग लिया, वो सज्जन नहीं है। सज्जन कौन है? जिसके अंदर ये गुण है। भले ही वो मजदूर हो, भले ही वो बहुत बड़ा व्यापारी हो, भले ही वो छोटा व्यक्ति हो, संसार में ये गुण आपके जिस पुरुष के अंदर हैं, वास्तव में वही सज्जन है। क्योंकि ये सज्जनों के गुण श्री राम जी ने अपने मुख से भरत जी को बताया। तो भगवान की वाणी, संत की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। पहला लक्षण। विषय अलंपटशील गुना कर पहला लक्षण। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर दूसरा लक्षण। सज्जन के गुण, पहला गुण सज्जन व्यक्ति का है। अगर व्यक्ति वास्तव में सज्जन है तो बनने वाले बगुला भगत बहुत मिलेंगे। है? बगुला भगत बहुत मिलेंगे आपको। बगुला भगत से सावधान रहिएगा, बाबाओं से सावधान रहिएगा। संत पुरुष का पहला लक्षण है कि वो विषयों में लिप्त नहीं होते। अब विषय क्या क्या हैं? अरे काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष पाखंड झूठ अन्याय ईर्षा और जलन। ये क्या है? ये क्या है? ये है विषय। शराब पीना, नॉन वेज खाना, ये भी विषय है। सज्जन पुरुष इन विषयों में लिप्त नहीं होते हैं। हो कोई तो उसको सज्जन समझ लेना। अरे पर दुख दुख सुख सुख देखे पर दूसरा लक्षण। और जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो सद्गुणों की खान होते हैं, जो संतों में सद्गुण की खान होते हैं, उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। एक सैकड़ों में एक आदमी होगा या 1000 में एक आदमी होगा जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाए और दूसरे के सुख को देखकर सुखी हो जाए। बाबा, ऐसा हजारों में एक आदमी होता है। एक आदमी। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सज्जन के गुण देखो भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कहा है भगवान ने पहले भी, दूसरों का हित करना ही सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे की पीड़ा ही, दूसरे का पीड़ा अपनी पीड़ा मान लेना सबसे बड़ा धर्म है। भगवान ने कहा पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। जो इस दूसरा लक्षण भी है तो वो भी सज्जन है। अरे सम अभूत रिपु विमद विरागी तीसरा लक्षण। लोभा मरस हरस भय त्यागी चौथा लक्षण। सज्जन के गुण, पहला लक्षण क्या है? विषयों से दूर रहते हैं सज्जन पुरुष। दूसरा लक्षण क्या है? दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं और दूसरे के सुख को देखकर सुखी हो जाते हैं। अरे दुख को, दूसरे को दुख देखकर लोग दुखी होने वाले हो सकते हैं, लेकिन दूसरे के सुख को देखकर सुखी होने वालों की संख्या बहुत कम है। बहुत कम है, बहुत कम है। अरे खुश होना चाहिए, है? खुश होना चाहिए। आपका दोस्त अगर कोई कार ले आया, घर बनवा लिया, दिल्ली में मकान खरीद लिया तो खुश होना चाहिए।
अरे वो आपका मित्र है, कहीं मिलेगा तो आपको सवारी कटा देगा, कहीं जाओगे तो अपने घर में रुका लेगा, नहीं करोड़ों और अरबों मकान होंगे और गाड़ियां होंगी, कोई आपको लिफ्ट तक नहीं देगा। इसलिए दूसरे के सुख को देखकर सुखी होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अगर दूसरे के सुख को देखकर आप दुखी हैं तो उसका तो कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। अरविंद गुप्ता जी कथा में भगवान की दया बनी है। अब मान लीजिए अरविंद दादा हमारे बड़े बड़े आदमी हैं, तो हम उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन अपनी आत्मा को कष्ट जरूर दे देंगे कि यार कहाँ से लाए। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर दूसरे के सुखों में सुखी होना, दूसरे के दुखों में दुखी होना, ये सज्जन पुरुष का दूसरा लक्षण है। तीसरा सम, हरि सम अभूत रिपु विमद विरागी, सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं। अर्थात जो सज्जन पुरुष होते हैं उनके मन में कोई शत्रु नहीं होता, कोई शत्रु, कोई को शत्रु वो मानते ही नहीं। वो सर्वत्र सभी जगह समभाव रखते हैं, समता रखते हैं, और उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं होता। वे मद से रहित, चौथा वे मद से रहित वैराग्यवान होते हैं, तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय क्या त्याग किए हुए होते हैं। ये 4 लक्षणों को बताया गया। ये अगर किसी के अंदर है तभी वो सज्जन है, तभी सज्जन है। ऐसे पुरुष के 2 पैर पकड़ो कोई दिक्कत नहीं, बट ढोंगी बाबाओं से सावधान रहने की। जो दिखता है आज की मार्केट में वही बिकता है, इसीलिए चोला लगा के और लोग बाबाओं की शक्ल में डकैत घूमते रहते हैं। डकैत सबकी बात नहीं करते ना, सब बाबाओं की बात नहीं करते, अच्छे बाबा भी हैं, बस ये गुण जिनके अंदर है वही बाबा अच्छे हैं, वही बाबा अच्छे। आइए अगले क्या गुण है? 5वां लक्षण, सज्जन पुरुष का 5वां लक्षण, कोमल चित दीनन पर दाया, मन बच क्रम मम भगति अमाया, सब ही मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी, कोमल चित दीनन पर दाया, सज्जन के गुण सज्जन के लक्षण, मन बच क्रम मम भगति अमाया, सज्जन के गुण सज्जन के गुण सज्जन के लक्षण, सब ही मान प्रद आपु अमानी, सज्जन के गुण भरत प्राण सम ममते प्राणी सज्जन। राम जी कहते हैं, सुनो भरत भैया, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो कथा को पकड़ नहीं पाओगे, फिर मत कहना समझ में नहीं आई है। एक एक चौपाई में हजार हजार गुण है, हजार हजार। बाबा जो कपड़ा रंगे हैं वो सज्जन नहीं होते। ये गुण किसी के अंदर है वही व्यक्ति सज्जन है। आइए रिपीट करते हैं, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। आदरणीय श्रीमती बीना मिश्रा जी देखने लगी है,
एक बार सज्जनों के गुण मैं आपको रिपीट करता हूँ। अगर देखना कहीं आजू बाजू में ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिल जाए तो उसको सज्जन पुरुष मानना, अन्यथा चाहे जितना कपार रंगे हो, चाहे जितने कपड़ा रंगवा बनवा भगत पहना हो, वो सज्जन नहीं होगा। क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है, भरत के पूछने पर भगवान श्री राम जी सज्जन के गुण और दोष बता रहे हैं, दुष्टों के गुण बता रहे हैं। भगवान ने कहा, विषय अलंपट शील गुना कर, सज्जन पुरुष वह है जिसका मन विषयों में नहीं लगता। पहला गुण, पहला लक्षण। विषय क्या है? शराब, मदिरा, वेश्यावृत्ति आदि आदि, काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, सारे विषय हैं। उसका मन विषय में नहीं लगता। अरे विषय अलंपट शील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। और सज्जन पुरुष वो पहचान लेना मित्रों, इस भीड़ में वही बाबा सज्जन है जो दूसरे के सुख को देखकर सुखी हो जाए और दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाए। इसकी व्याख्या हम अभी कर चुके हैं। तो तीसरा गुण भगवान श्री राम ने बताया, सम अभूत रिपु विमद विरागी। सज्जन पुरुष का कोई दुश्मन नहीं होता, वो सबको समान भाव से देखते हैं। दुश्मन भी अगर आ जाए तब भी समान भाव से देखते हैं। लोभा मरस हरस भय त्यागी, और उन लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। ये चौथा लक्षण है। इसमें से 5-6 लक्षण मिल जाए तो उस व्यक्ति को आप सज्जन समझ करके प्रणाम कर सकते हैं, संत समझ करके प्रणाम कर सकते हैं। वो कोई नीच, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं होता। सज्जनता जिसके अंदर है वो छोटा व्यक्ति भी सज्जन व्यक्ति होता है और बड़ा व्यक्ति भी सज्जन हो सकता है। कपड़ा रंगने से कोई संत और साधु सज्जनता धारण नहीं करता। एक चेहरे पर 1000 चेहरे लगा लेते हैं लोग, है? तब आइए अगला लक्षण भगवान ने कहा, कोमल चित्त दीनन पर दाया। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, वे दीनों पर दया करते हैं। अरे मन बच क्रम मन भगति अमाया। और भरत भैया वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट और विशुद्धि भक्ति करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। सज्जन पुरुष सीताराम सीताराम करते हैं, सज्जन पुरुष भगवान की भक्ति करते हैं, सज्जन पुरुष सीताराम भगवान भोलेनाथ के भगत होते हैं। अरे सब ही मान प्रद आपु अमानी, सज्जन के गुण। और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो सबको सम्मान देते हैं। ये भी एक गुण है, ये भी गुण है सज्जन के गुण। सब ही मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं ना, वो सबको सम्मान देते हैं, भले ही अपना अपमान करा लेते हैं, अपना भले ही अपमान करा लेते हैं, स्वयं मान रहित होते हैं। वे हे भरत, वे प्राणी संत होते हैं। और ऐसे प्राणी, ऐसे संत मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। संतों के गुण सब ही मान प्रद आपु अमानी, आपु अमानी। भरत प्राण सम ममते प्राणी, राम जी कहते। और ये रामचरितमानस में भगवान श्री राम जी ने रामावतार में अपने मुख से कहा है। अगर आइए और देखो आजू बाजू में तो ऐसे हैं लोग, वो सज्जन है। विगत काम मम नाम परायण,
शांति विरति विनती मुदितायन शीतलता सरलता मयत्री द्विज पद प्रीति धर्म जयत्री ये सज्जन के गुण सज्जन के गुण सज्जन के उनको कोई कामना नहीं होती है। गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, आश्रम बन जाए, ये रुपया आ जाए तो ये पैसा वहां लगा दे, ये पैसा आ जाए तो वहां लगा दे, ये संत नहीं है, ये सब व्यापारी हैं। संत कौन है? संतों को कोई कामना नहीं होती है, जो मिला प्रभु कृपा। विगत काम मम नाम परायण सज्जन के गुण और मेरे नाम का पारायण करते हैं। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम सीताराम जय जय राम राम सिया राम सीताराम। ये भगवान के नाम का पारायण करते हैं। आदरणीय कुंज बिहारी जी महाराज, कंचन बिटिया, अरविंद जी 4-5 लोग कथा में हैं। सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वह विगत काम मम नाम परायण, उनको कोई कामना नहीं होती है। वे मेरे नाम का जप करते हैं, पारायण करते हैं। शांति विरति विनती मुदितायन और शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। ऐसे कोई मिले वही सज्जन मानना भैया। इधर लिखा है शीतलता सरलता मैत्री, उनमें शीतलता सरलता सबके प्रति मित्र भाव होता है और द्विज पद प्रीति धर्म जयत्री, और वो सज्जन और संत पुरुष ब्राह्मण के चरणों में भी प्रेम करते हैं। जो धर्म को उत्पन्न करने वाली है ब्राह्मण के चरणों में प्रीत करते हैं, और ब्राह्मण के जो चरणों में प्रीत करता है समझ लो धर्म जो धर्म को उत्पन्न करने वाली प्रीत करते हैं। हरे राम सिया राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। देखो भैया सज्जनों के गुणों का वर्णन भगवान श्री राम जी ने बहुत अच्छी तरीके से कहा। देखो भैया सज्जन वो आदमी नहीं है जो आदमी साधु के भेष में टहल रहा है, जो व्यक्ति बाबा के भेष में टहल रहा है, जो व्यक्ति विभिन्न प्रकार के चमत्कार कर रहा है, जो व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करके बेवकूफ बना रहा है, वो सज्जन नहीं है। यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि वो बाबा सज्जन होते हैं जो चमत्कार करते हैं। रामायण में ये नहीं कहा गया कि वो लोग सज्जन होते हैं जो आपको खुश रहने के उपाय बताते हैं। राम जी ने ये नहीं बताया कि वह व्यक्ति सज्जन होता है जो कपड़ा रंगे पहनता है। भगवान ने यहाँ पर ये भी नहीं कहा कि वह सज्जन होता है जो हमारे जैसी कथा सुनाता है। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति कथा कह रहा है वो सज्जन ही हो, लेकिन इन सब के अंदर सज्जनता का प्रतिशत अधिक होगा ऐसा मान सकते हैं। सज्जन पुरुष वह है जिनके अंदर रामचरितमानस में दोहा नंबर 37 और 38 के मध्य में भगवान श्री राम जी और भरत के संवाद में भगवान श्री राम जी के द्वारा जो लक्षण बताए गए हैं, ये लक्षण जिनके अंदर है वही सज्जन है।
फिर भले ही वो कपड़े को रंगे ना हो, फिर भले ही वो रात दिन तपस्या न कर रहे हो, फिर भले ही वो बहुत पूजा पाठ न कर रहे हो, फिर भले ही वो जादू टोना टोटका न कर रहे हो। सज्जन के गुण बहुत बढ़िया तरीके से बताया है, ये आप सभी लोग जरूर पढ़ेंगे। राम सिया राम जय। पहला सज्जन पुरुष एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला सज्जन पुरुष वह है जो विषयों में लिप्त नहीं है, अर्थात वह सज्जन पुरुष उसको मान लीजिए जो कोई विषय कामना में लिप्त नहीं है। और विषय आप लोगों को मालूम है काम में लिप्त ना हो, कामासक्त ना हो, कामांध ना हो, शराब न पीता, नॉनवेज न खाता हो, जितनी स्वाद इंद्रियां हैं उन पर कंट्रोल किए हो, विषयों में लिप्त ना हो, भले ही वो साधारण पुरुष हो, वह सज्जन है। वह दूसरा लक्षण बताया भैया कि जो व्यक्ति दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जावे और दूसरे के सुख को देखकर के सुखी हो जावे, वह व्यक्ति सज्जन है। तीसरा बताया कि वो सब में समता का भाव रखता है। तीसरा लक्षण, सज्जन पुरुष सबको बराबर दृष्टि से देखता है, उसका कोई व्यक्ति संसार में दुश्मन नहीं होता है। चौथा बताया कि वे मद से रहित वैराग्यवान होते हैं। मद माने अभिमान नहीं करता है, वैरागी होता है। लोभ, क्रोध, मद, लोभ इनका सबका त्याग किए रहता है। तो ये 4 लक्षण हुए। पांचवा, उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, वे दीनों पर दया करते हैं। पांचवा, वो कोमल होते हैं, कोमल चित्त कृपाल रघुराई, कोमल मन होता है, कोमल, और वे दीनों पर दया करते हैं। और उसके बाद छठा है, मन वच क्रम मम भगति अमाया, वो परमात्मा की भक्ति मन वचन और कर्म से करते हैं। उसके बाद सातवां, सबहि मान प्रद, वो सबको सम्मान देते, सबको। आप अमानी, भले ही सम्मान देते समय स्वयं मान से रहित हो जाए, लेकिन सामने वाले के सम्मान में आँच आने नहीं देते। 6 हो गए थे, 7वां ये है लक्षण। और 8वां, वो कभी अभिमान नहीं करते हैं भैया। भरत, ऐसे व्यक्ति मुझे प्राण के समान प्रिय है। 9वां, विगत काम मम नाम परायण, उनको कोई कामना नहीं होती है, वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है, जो धर्म को उत्पन्न करने वाले, ये सज्जन के गुण हैं। ये सब लक्षण बसहि जासुर, जान हो तात संत संतत फुर। राम जी बोले, मेरे सिया राम जी बोले, सम दम नियम नीति नहीं डोलें, परुष बचन कबहू नहीं बोलें। आगे, हे लतात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हों, उसे ही सच्चा संत जानना। यहाँ पर ये नहीं कहा कि जो बढ़िया त्रिपुंड लगा लेता हो, कपड़ा रंगे हो, उसको संत मानना। भगवान ने कहा
ये सारे लक्षण जिनके अंदर हो उपरोक्त उनको ही भरत भैया संत मानिएगा। संत बाबा नहीं होते, संत दाढ़ी बढ़ाया जटा बढ़ाया वो सब संत पंत नहीं है। राम जी ने कहा जो उपरोक्त लक्षण मैंने आपको बताए हैं, भगवान श्री राम ने अपने मुख से उत्तर कांड में दोहा नंबर 37 और 38 के मध्य भरत जी से कहा है। परुष वचन कबहू नहीं बोलें, अपने मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते हैं। ये सज्जन के गुण है भैया, ये भी एक गुण है। बहुत सुंदर बोलते हैं, बहुत सुंदर। निंदा अस्तुति उभय सम, ममता मद पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख कुंज। भगवान राम भरत भैया से कहते हैं भैया जिन्हें निंदा और स्तुति बड़ाई दोनों समान लगते हैं, अर्थात आप उनकी चाहे कितनी तारीफ करो और चाहे जितनी उनकी निंदा करो, चाहे जितनी बुराई करो, और जो सज्जन पुरुष होगा उसको दोनों चीजें बराबर लगेंगी। सम्मान में वो 56 इंच का सीना नहीं फुलाएगा, वह अभिमान रहे सहित नहीं रहेगा, और अपमान होने पर भी उसको दुख नहीं होगा। ये सज्जन का लक्षण है। और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, जो मेरी भक्ति करते हैं, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों से प्रिय है। अब इसमें भगवान श्री राम जी ने ये नहीं कहा कि जो बहुत बड़ा त्रिपुंड लगावे और कपड़ा केवल पीले पहने वही संत है, कहीं नहीं कहा वो उनको प्रिय है, ये सब नहीं बोले। उन्होंने कहा ये गुण जिसके अंदर है वह व्यक्ति मुझे प्रिय है। अब वो चाहे सफेद शर्ट पहने और चाहे बनियाइन पहने, जरूरी नहीं है कि कोई बाबा बन करके ढकोसला कर करके सज्जन का दिखावा कर करके भगवान को प्रिय हो जाए। सोना आदमी बसे सोना कसे, तो आप जिसके साथ में रह रहे हैं उसके व्यक्ति के अंदर इनमें से अगर 50% भी लक्षण है तो वह व्यक्ति आपको सज्जन मान लेना चाहिए। हमने कहा कथावाचक भी कोई सज्जन हो ये जरूरी नहीं, लेकिन चूंकि वो कथा कह रहा है, पुराणों को पढ़ रहा है, तो हो सकता है कि वो उसमें सज्जनता का कुछ समावेश हो जाए। यह गुण प्रकृति की देन है और यह गुण भी भगवान की कृपा से मिलते हैं। सज्जनों के गुण, सज्जनों के गुण, भगवान ने कहा ऐसे सज्जन व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर ये सारे गुण हैं वो मुझे प्राणों से प्रिय हैं, प्राणों से। इसमें कभी कहा कि जो उपाय बतावें, जो पब्लिक को घुमावें, खुद पब्लिक को पैदल चलाते चलाते मार डालें और खुद चार्टर विमान से चले, वो सज्जन पुरुष। ऐसा कहीं नहीं कहा। ऐसा भी नहीं कहा कि ऐसे कोई बाबा जटा बढ़ाए दंडी स्वामी वो सज्जन पुरुष हमको प्रिय है। भगवान ने यह कहा ये गुण हो सकता है उनके अंदर ये गुण हो तो वो भी भगवान को प्रिय है। भगवान ने कहा ये गुण जिसके अंदर होते हैं, यह लक्षण जिसके अंदर होते हैं, ये जो उपरोक्त लक्षण बताए गए जिसमें पाए जाते हैं वही सज्जन पुरुष होता है और वह सज्जन पुरुष हमको प्राणों से प्रिय होता है। आइए अब थोड़ा दुष्टों के गुणों पर दर्शन प्रकाश डालते हैं। कोई भैया मैसेज कमेंट नहीं कर रहा, क्या बात है? राम सिया राम, मेरे राम, शुद्ध
आइए असंतों के गुण सुने। अभी तो संतों के गुण सुने हो, ये गुण जिसमें है वो संत हैं। अब आओ दुष्टों के गुण सुनाते हैं। भगवान ने भरत से कहा, भैया अब आओ दने, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखो। पहला तो देख लिया, क्या पहला तो संत देख लिया कि जो संत है उनके लक्षण। अब भैया भरत सुनो, दुष्टों के लक्षण सुनो, दुष्टों के। सुनहु असंतन केर सुभाऊ, केर सुभाऊ। चलो 15 मिनट और कथा कहते हैं। सुनहु असंतन केर सुभाऊ, केर सुभाऊ। भूल हो संगत कर हो न काऊ, भूल हो संगत कर हो न काऊ। आइए मैं दुष्टों के स्वभाव का वर्णन करता हूँ। और भगवान श्री राम अपने भाइयों से कह रहे हैं, भाइयों के माध्यम से सब सनातन धर्म जो मानने वाले लोग हैं उनसे रामायण कह रही है। और भगवान राम स्वयं कह रहे हैं क्या, अरे सुनहु असंतन केर सुभाऊ। राम जी बोले, भूले हो संगत करे हो न काऊ। राम जी बोले, कहने लगे अब मैं आपको दुष्टों के गुण बता रहा हूँ। और भगवान राम ने स्वयं कहा है, तो राम वाणी क्या गलत हो सकती है? अगर राम को मानते हो तो राम की बात को तो मानना पड़ेगा। रामायण को मानते हो तो रामायण की बात को मानना पड़ेगा। आइए अब आपको दुष्टों के गुण बताते हैं। अभी तक तो राम ने संतों के गुण बताए। इसमें से अगर तुम्हारे अंदर दुयु है तो संत हो, भले कपड़ा न रंगे हो, भले बाबा न बने हो, भले न चिमटा बजा रहे हो, संतों के गुण अगर हैं तो आप संत हैं, चाहे जहां हो। सुनहु असंतन केर सुभाऊ, केर सुभाऊ। आओ दुष्टों के गुण सुनते हैं। डायरी निकाल लो, कलम कागज निकाल लो, लिख लो असंतों के, दुष्टों के गुण जरूर लिखो। क्यों? भगवान ने कहा है, भूल हो संगत करिए न काऊ। गलती से भी अर्थात भूल से भी अर्थात किसी भी प्रकार से उनकी संगति मत करना। तिनकर संग सदा दुखदाई। किनका? दुष्टों का। तिनकर संग सदा दुखदाई। जिम कपिलहि घालई हर हाई। जिम कपिलहि हारई, जिम कपिलहि घालई हर हाई। देखो भैया, जब संतों के गुणों को बताया तो ये नहीं कहा राम ने कि इनकी संगत करो या ना करो, ये नहीं बताया करो, ऐसा नहीं बताया। लेकिन भगवान ने यहाँ पर यह जरूर बताया कि दुष्टों का संग न करो। दुष्ट संग जन देहि विधाता। आइए क्या कहे लक्षण सुनते हैं। आइए दुष्टों के लक्षण सुनते हैं। और कहा भगवान ने, जैसे बुरी जाति की उनका संग सदा दुख देने वाला होता है, हर तिनकर संग सदा दुखदाई। आप दुष्टों से संगत कर लेंगे तो आप सदैव दुखी रहेंगे। हमने करके देखा है, हमारे यहाँ फला। हर जिम कपिलहि घालई हरहाई। जैसे हरहाई हरहट गाय, बुरी जात की गाय, कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। एक हरहट गाय ले लो, हरहट है दुष्ट जात की गाय, चाहे कपिला ले लो दुधारू गाय, दोनों को एक साथ में रख दीजिए तो जो दूध देने वाली गाय है ना, वह हरहट हो जाए, खराब हो जाएगी। खलन हृदय अति ताप विसेखी, ताप विसेखी। जरहि सदा पर संपत्ति देखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। पहला
पहला लक्षण क्या? दुष्टों के लक्षण, हाँ दुष्टों के गुण। खलन हृदय अतिताप विषेखी, पहला लक्षण। पहला लक्षण क्या है दुष्ट का? जैसे पहला लक्षण संत का था वैसे दुष्ट का पहला लक्षण। हर खलन हृदय अतिताप विषेखी, ताप विषेखी। दुष्टों के हृदय में, दुष्टों के मन में, दुष्टों के हृदय में बहुत संताप रहता है, संताप रहता है, संताप। और जरहि सदा पर संपत्ति देखे, वो दूसरों की संपत्ति को देखकर जलते हैं, जलते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति को देखकर जलता है वह दुष्ट है, चाहे जौन हो, चाहे बाबा हो, चाहे मुनि भेषधारी हो, चाहे कपटी भेषधारी हो, वो दुष्ट है। और भगवान ने क्या कहा था कि दुष्ट के लक्षण पावो तो उससे दूर हो जाओ। भगवान राम ने कहा, हम नहीं कहते, रामायण कहती है, इनकर संग सदा दुखदाई, जीव कपिल घालय हरहाई। उनका कष्टकारी दुख संगत होती है। और उनका लक्षण क्या है? खलन हृदय अति ताप विषेखी, ताप विषेखी। दुष्टों के हृदय में बड़ा संताप रहता है, संताप रहता है। ऐसे लोग आपको आसपास मिलेंगे, दोनों को छांटो, फिर जो आपको उचित लगे करो, मैं कुछ नहीं कहता। आप जाओ बाबा के पैरन पर जा जाए, हमारे के पास से क्या जाता। आप जाओ चाहे जी का डंडी स्वामी पीछे लग जाओ, भले वो मार डाले। रामायण कहती है वही मैं कहता हूँ, वही पढ़ता हूँ, और इसके अलावा कुछ नहीं कहता हूँ। क्या? खलन हृदय अति ताप विषेखी, बड़ा ताप है, बड़ा संताप रहता है दुष्टों के हृदय में। जरहि सदा पर संपत्ति देखी, दूसरों की संपदा, दूसरों का धन, दूसरों का वैभव, दूसरों की व्यवस्था को देखकर सदैव जलते रहते हैं, जलते रहते हैं, ईर्ष्या करते रहते हैं। वो कौन है? दुष्ट है। कहे राम जी भरत जी सुनिए क्या, जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई, हाँ सुनहि पराई। जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई, सुनहि पराई। हर सहि मनहु परिनिधि पाई, हर सहि मनहु परिनिधि पाई। दुष्टों के गुण। दुष्ट व्यक्ति जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाता है, आहा, राम जी कहते हैं दूसरों के सामने निंदा करने लगो तो दुष्ट हृदय का जो व्यक्ति होता है वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ा हुआ उनको कोई खजाना मिल गया हो। खलन हृदय अति ताप विषेखे, जरहि सदा पर संपत्ति देखे। जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई, सुनहि पराई। हर सहि मनहु परिनिधि पाई। परिनिधि, निधि माने खजाना, पड़ा हुआ गिरा हुआ खजाना मिलने पर, पड़ा हुआ संपत्ति मिलने पर, मान लो 50 लाख रुपए का बैग मिल गया, 5 लाख का झोला मिल गया, तो जो खुशी उस समय होती है वैसे ही खुशी दुष्ट व्यक्ति को दूसरे की निंदा को सुनने में होती है। इसका मतलब ये हुआ, ये खलन हृदय अति ताप विषय की संताप रहता है। जरहि सदा पर संपत्ति की जलते हैं, दूसरा लक्षण। तीसरा, जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई, हाँ हर्षहि मनहु परिनिधि पाई। ये तीसरा लक्षण है। ये 3 लक्षण दुष्टों के।
अपने बगल बगल में देखो कोई दुष्ट तो नहीं बैठा है। बात खरी है, बात सच्ची है, आप सुनो और चाहे ना सुनो। और भैया दुष्टों के गुण देख लो। अरे जहाँ का हूँ काम क्रोध मद लोभ परायण, ये भी दुष्टों का गुण है चौथा। काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटे कुटिल मलायन। दुष्टों के गुण जरूर सुनना, भाग मत जाना। जो कोई दुष्टों के गुण सुनेगा उससे थोड़ी दूरी बना के रखेगा ना, राम ने कहा है। जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर सहि मनहु परिनिधि पाई। काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटी कुटिल मलायन। वे काम बड़े कामी होते हैं भैया, कामांध होते हैं। उनको कामांध है, काम के अलावा कुछ दिखता नहीं। स्त्री में केवल कामांध दिखता है उनको। युवती स्त्री मिले, दुष्ट पुरुष है तो उसके निगाह में वही चीज दिखेगी जहां से उसको काम शक्ति प्राप्त हो रही हो, बाकी कुछ दिखता नहीं। कामातुर होते हैं, बहुत क्रोधी होते हैं, बहुत क्रोधी, बात बात पर गुस्सा करने वाले, मद वाले होते हैं। मद वाले, मद माने अभिमान। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने फला किया, मैंने ढिका किया, मैंने ही सब किया, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। लोभ के पारायण होते हैं। कब दुष्ट व्यक्ति बहुत लोभी होता है, बहुत लोभ का पारायण करते हैं। काम क्रोध मद लोभ परायण, परायण माने होता है एक तरीके से व्रत करना। संचित त्रिपाठी जी जुड़े हैं, सुनो। दुष्टों के गुण भगवान राम ने भरत को बताए, हम और आप भी सुन लेते हैं। इसीलिए कोई ये कथा नहीं सुनाता। ये सुनाएंगे तो कथा कोई उनकी थोड़े सुनेगा। बाबा बंद करो, तुम्हारे अंदर तो ये गुण है, तुम कथा का सुना रहे हो, हम तो ऑनलाइन सुना रहे हैं। इसीलिए कोई कथावाचक उत्तरकांड के ये सब भाग नहीं सुनाता कि लोगों को ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और कोई हमारे अंदर वो गुण पा जाएगा तो हमको मानेगा नहीं। काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटे कुटिल मलायन। तथा वे निर्दयी होते हैं, कपटी होते हैं, छल कर देते हैं तुरंत मौका पाते ही, और बड़े ही कुटिल होते हैं और पापों के घर होते हैं, पापों के घर होते हैं। काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटे कुटिल मलायन। दोस्तों के गुण, भाई साहब राम राम लिखते रहो, देखो तो पता नहीं चल पाता कौन है कौन नहीं है। नहीं हो कोई बात नहीं। और भैया क्या करते हैं दुष्ट लोग? भयरु कारण सब काहू से, भयरु कारण हर सब काहू से, जो कर हित अनहित ताहू से। देखो भैया ये कौन दुष्टता के गुण समझो। पापों के घर होते हैं और वे बिना कारण ही लड़ाई झगड़ा करते हैं, कोई कारण विशेष ना हो, फिर भी बैर करते हैं, झगड़ा करने लगते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। ये कौन है? दुष्ट व्यक्ति हैं, दुष्ट। इनसे सावधान रहना। भगवान राम ने कहा पापों के घर होते हैं। अरे राम जी कहते, चलो दो चौपाई का दोबारा दर्शन कर लो। अरे काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटे कुटिल मलायन। भयरु कारण सबका ही सो, जो कर हित अनहित ताहू सो।
जो उनका हित करता है ना, उसका वो हित कर देते हैं। कौन? जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं। और दुष्ट व्यक्तियों के साथ भगवान ने कहा, हर तिनकर संग सदा दुखदाई, जिम कपिलहि घालई हर हाई। आइए, बहुत सुंदर, बड़ा ही सुंदर है दुष्ट का एक और स्वभाव। अरे झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, हाँ झूठ चबेना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ चबेना, दुष्टों के गुण। आइए, बोला ही मधुर बचन जिम मोरा, खाई महा अति हृदय कठोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा, हृदय कठोरा, हृदय कठोरा, झूठ ही लेना, अरे झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, अरे झूठ चबेना। उनका झूठा ही लेना है और झूठा ही देना होता है, झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात इसको समझने का प्रयास करो भाई। वे लेन देन के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेते हैं, झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार देते हैं और झूठी डींग हाका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज हम खूब माल खा करके आए हैं। झूठ ही लेना, झूठ चबेना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, अरे झूठ चबेना। डींग हाकते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया, झूठ बोलते हैं। इसी प्रकार खाते हैं मक्का की रोटी, चना की रोटी, यहाँ बेजरी की, और कहते हैं आज हम खूब माल छक करके आए हैं। माल खाए है बेजरी की रोटी, अथवा चबेना चबा कर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है। खाए चबेना, लोग कहे भैया बढ़िया भोजन खाया करो, बढ़िया पसंद नहीं, बुढ़ी समझ में नहीं आती, इनको पनीर समझ में आता। अर्थात वो झूठा ही भोजन में प्रयोग करते हैं, लेन देन में भी झूठ का प्रयोग करते हैं। खाते कुछ हैं, बताते कुछ हैं और कहते हैं। मतलब यह है कि वे हर बात में, सभी बात में, जो भी बात होती है सब में झूठ का प्रयोग करते हैं। जैसे और भैया जैसे मोर होता है झूठ। दुष्ट आदमी कैसे होते हैं? राम बाबू मिशन जी, पंडित संचित कुमार और अनिल कुमार सिंह जी सुन रहे हैं। झूठा व्यक्ति कैसा होता है? जैसे मोर होता है, मोर। और वो मोर बोलता बहुत सुंदर से है, बहुत सुंदर बोलेगा, कान को बड़ा अच्छा लगेगा, सुनने को भी अच्छा लगेगा, लेकिन वो महान विषैले सर्पों को खा जाता है। वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं और हृदय से बड़े निर्दयी होते हैं। ऐसे लोग दुष्ट होते हैं, खल होते हैं, असंत होते हैं। ये बात श्री राम जी ने भरत को समझाई है। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बस एक मिनट। ये झूठा जो दुष्टों के गुण है, आधे आज सुनो, आधे कल सुनना। तर दो ही परदार रत, पर धन पर अपवाद, पर द्रोही परदार रत।
पर द्रोही पर दार रत, पर धन पर अपवाद। ते नर पावर पाप में, देह धरे मनुजात, देह धरे मनुजात। देखो भैया, वे दूसरों से द्रोह करते हैं, कौन? दुष्ट आदमी, और पराई स्त्री, पराई धन और पराई निंदा में सदैव आसक्त रहते हैं। वे पामर और पाप में मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए भी राक्षस हैं। कौन है? राक्षस हैं भैया, राक्षस। पर द्रोही पर दार रत, पर धन पर अपवाद। दूसरे का धन मिले हड़प लेंगे, दूसरे की स्त्री पर गलत निगाह डालेंगे, हाँ, दूसरे से द्रोह करेंगे, पराये धन और पराई निंदा में भक्ति रखते हैं। हाँ, दूसरे की निंदा होने लगे जय जय, कोई करने लगे बुराई, मजा आ जाता है, खुल के हंसते हैं। वो कौन होते हैं? दुष्ट होते हैं। और वो दुष्ट मनुष्य रूप धारण करके राक्षस ही हैं। ते नर पावर पाप में, देह धरे मनुजात। त्यावर रामचंद्र की जय। हर लो भई ओढ़न, लो भई दासन। देखो भैया, अब ये कथा, इसके बाद आधे लक्षण बताए हैं दुष्टों के, क्योंकि दुष्टों के लक्षण हैं तमाम। कथा को करते हैं विराम, कल मिलते हैं। राम कथा कि जय जय राम कथा, हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण। हमें शुभ आचरण करना सिखाते रोज रामायण। कि जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। मेरे राम सीताराम, प्रभु जी दया करो भगवान। मेरे राम सीताराम, जय हनुमान। राम जी सीताराम, सीताराम कहो प्यारे, मोर मुकुट मुरली वाले। सीताराम सीताराम कहिए, और जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जय श्री राम।